आज सेकंड डे में मेरा दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा डेस्टिनेशन पॉइंट था, वो है ये जल महल। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर जल महल में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें मतलब कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा। जब आप आमेर फोर्ट जा रहे होंगे तो ये बीच में पड़ता है, और ये है जल महल जो मानसागर लेक, और ये जो आसपास आप झील देख रहे हो, इसका झील का नाम है मानसागर लेक, और इसके बीचों बीच में बना है ये जल महल। दिखाता हूँ मैं आपको। तो अगर इस जल महल जो वाटर पैलेस है इसके बारे में बताया जाए तो ये 1750s में, मतलब मिड 18th सेंचुरी एडी में, अराउंड 1757 एडी में महाराजा माधव सिंह ने बनवाया था फॉर समर रिट्रीट और हंटिंग लॉज के लिए। और इसका जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है ये भी ब्लेंड ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। 90% इसमें राजपूत आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर और 10 to 20% मुग़ल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो छतरी होती हैं ये है राजपूत आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, और ये जो आर्चेस होती हैं महराब्स, ये है मुग़ल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो अराउंड 1750s में सम्राट महाराज माधव सिंह ने ये जल महल बनवाया था, और इस जल महल को पूरा किया है वो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने। तो काफ़ी टाइम लगा इसको बनने में, बनवाया था महाराजा माधव सिंह ने, और पूरा किया है सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने। और ये आप पीछे देख रहे हो ब्यूटीफुल मानसागर लेक। अब जैसे जल महल के पर्पज़ के बारे में बताएं तो एक समर रिट्रीट होता था और हंटिंग लॉज के लिए होता था। यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल डक्स हैं, पर इस जो मेन पर्पज़ था वो तो समर रिट्रीट में है। सर गर्मियों के मौसम में एक काफ़ी अच्छा एक कूल प्लेस होता था ये जल महल। और इसकी जो बेसिक और यूनिक क्वालिटी ये है कि जो आप देख रहे हो अभी बाहर, ये इसका फर्स्ट स्टोरी है। ये पूरा जो आर्किटेक्चर है ये 5 स्टोरी का बना हुआ था, और शुरुआत से ही, ऐसा नहीं है कि अभी, शुरुआत से ही ये जो आर्किटेक्चर के 4 स्टोरीज हैं ये सबमर्ज्ड थे वाटर में। तो अभी का नहीं, शुरुआत से ही इसके जो 4 स्टोरी हैं वो पानी के अंदर है, और एक स्टोरी जो बाहर दिखता है। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे अंदर जा नहीं सकते हो, बस आप दूर से देख सकते हो, और दूर से देखने का काफ़ी अच्छा एक लुत्फ़ है, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और इतना आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर की वो कला, जिसमें 4 स्टोरीज़ वो सबमर्ज्ड बना रहे हैं, और 1 स्टोरी जो बाहर है जो आज भी वैसी है। ये भी शायद बना होगा जैसे आमेर फोर्ट बना है पेल येलो सैंडस्टोन से। ये जल महल राजपूत आर्किटेक्चर का एक बहुत ही मार्वलस एग्जाम्पल है, जो पानी से घिरा हुआ रहने के बाद भी इतने सालों से अभी तक यहाँ पर बना है। इसका पहला स्टोरी हम देखते हैं, और 5 स्टोरी इसके अंदर हैं, पानी में सबमर्ज्ड हैं। और इसकी एक और स्पेशलिटी है कि यहाँ पर कोई भी सीमेंट का यूज नहीं हुआ है, वही लाइम मोटर और सैंडस्टोन से बना है पूरा का पूरा आर्किटेक्चर। अब मैं बात बताऊं अगर ये लेक की, मानसागर लेक की, तो मानसागर लेक की अगर हिस्ट्री पढ़ा तो जाता है ये राजा मान सिंह से, जिन्होंने आमेर फोर्ट बनवाया था। तो अराउंड 596 AD में
यहाँ पर एक ये जो एरिया आप देख रहे हो, नहीं भाई, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये देखो एक थोड़ा वैली टाइप का, चारों तरफ अरावली हिल से घिरा हुआ एरिया। तो जो भी नेचुरल वाटर होता था, रेन वाटर, वो यहाँ पर आके कलेक्ट होता था। तो मान सिंह जी ने यहाँ पर ये दिमाग लगाया कि यहाँ पर पहले एक नदी होती थी, जो नदी का नाम था धार बावाती रिवर, धार बावाती रिवर। तो वहाँ पर उन्होंने एक डैम बना दिया था जिससे वो स्टोर कर सके रेन वाटर को और रिवर को भी, रिवर वाटर को भी। और धीरे धीरे ये मान सागर लेक बनती गई। तो शायद मान सिंह जी ने जो डैम बनाया होगा जिससे शुरुआत हुई है मान सागर लेक की, तो इसीलिए इनका इस लेक, इस झील का नाम मान सागर है। और फिर बाद में 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी, अराउंड 1756 आते आते महाराजा माधव सिंह ने ये ब्यूटीफुल पैलेस को बनवाया था इसी मान सागर लेक में। तो मान सागर लेक की हिस्ट्री यही है कि राजा मान सिंह के द्वारा एक डैम बनवाया गया था धार बावाती रिवर में टू कलेक्ट रेन वाटर एंड रिवर वाटर ऑल्सो टू मेक दिस लेक मान सागर लेक अराउंड 596 AD। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। अगर आप आमेर पैलेस आते हो तो ये मेन रोड पे मिलता है और आप घूम सकते हो। देखो आप चारों तरफ अरावली रेंज से आप घिरे होगे और बीच में है ब्यूटीफुल मान सागर लेक। अब जैसे लोग कहते हैं राजस्थान में पानी नहीं है, तो देखो कितना पानी। वहाँ पर लेक माउटा लेक थी। तो हमारे जो पुराने राजा हुए हैं वो जैसे ड्रॉट हुआ कि सूखा ना पड़ जाए, इसीलिए पानी को कलेक्ट करके रखते थे एज एन लेक के फॉर्म में। उदयपुर में भी आप बहुत सारे लेक देखोगे, जैसे लेक पिछोला। तो ऐसे वो डैम बनाते थे और रेन वाटर और जो रिवर्स वाटर होते थे, जो आसपास बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती थी, उनका पानी को होल्ड करके रखते थे कि अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए और या फिर ड्रॉट पड़ जाए तो इन पानी का यूज़ किया जाए। और फिर इसी पानी में ये ब्यूटीफुल बना है जल महल। तो आज जल महल के बारे में इतना ही, जो महाराजा माधव सिंह ने बनवाया था अराउंड मिड 18th सेंचुरी AD में, जो लाइम मोटर प्लास्टर, नॉट लाइम मोटर, सैंड स्टोन से बना है और थोड़ा बहुत लाइम मोटर का भी यूज है। और फिर बाद में सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने इसको फिनिश किया है। और मान सागर लेक की हिस्ट्री ये है कि महाराजा मान सिंह कछुआ, जो मान सिंह फर्स्ट थे, उन्होंने रिवर धारावती रिवर पर डैम बनाया था टू कलेक्ट रेन वाटर एंड रिवर वाटर ऑल्सो। तभी से बनी ये मान सागर लेक। तो अब चलते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन वहाँ पे है। तो मिलते हैं वहाँ। राम राम। तो अभी मेरा जो आज डे 2 का जो थर्ड जो डेस्टिनेशन था, जहाँ मेरे पहुँचना था, वो है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये ब्यूटीफुल म्यूजियम जो इंडो सार्सेनिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर पे बना है। इंडो सार्सेनिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर बताया जाए तो कॉलोनियल टाइम में अराउंड 19th सेंचुरी AD, मतलब लेट 19th सेंचुरी AD, अराउंड 1886, 1887 AD में ये जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर था, इंडो सार्सेनिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, ये बहुत ही फेमस हुआ था। अब इंडो सार्सेनिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एक ब्लेंड ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है। ब्लेंड ऑफ आर्ट मतलब मिक्सचर है। अब जैसे इससे पहले जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर बनते थे वो राजपूताना आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर और फिर मुग़ल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर बनते थे। पर जब कॉलोनियल इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनियल का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, तो वो यूरोपियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर को भी बनाने लगे यहाँ पर। और जो भी उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाए वो मिक्स आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में बनाए, कुछ इंडियन टच और कुछ इस यूरोपियन टच। तो बहुत सारे जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स बने अराउंड लेट 19th सेंचुरी AD में और ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया, वो ऐसे इंडो सार्सेनिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर से बने। इंडो सार्सेनिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर बताया जाए तो एक ये टर्म है जिसमें मुग़ल गोथिक, ठीक है, राजपूताना और क्या नाम है गोथिक आर्किटेक्चर और बरूक आर्किटेक्चर और राजपूताना आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। अब जैसे नवाब, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे बहुत
इंडो सार्सैनिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर में बने, क्योंकि जो नवाब पीरियड था वो ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम ही के पास था। तो वहाँ पर बरूक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, न्यू क्लासिकल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर थे। अब बेसिक शब्दों में बताएं तो ये जो आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है ये इंडो सार्सैनिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसमें इंडियन आर्किटेक्चर मुग़ल राजपूताना के साथ साथ कुछ इसमें टच है इस यूरोपियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर का। तो ये है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, जो जयपुर का फेमस म्यूज़ियम है और इसकी भी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। अब चलते हैं इधर। और इसका भी जो फेयर था वो इंक्लूड था हमारी क्या नाम है एस्टिमेट, जो हमने एक कंबाइंड टिकट ली रखी थी। तो आज यहाँ चलते हैं। ये जो अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम है इसके बारे में बताया जाए तो अराउंड लेट 19th सेंचुरी एडी, मतलब अराउंड 1886-1887 में इस मॉन्यूमेंट को बनवाया गया था। और उस टाइम पे जो जयपुर के रूलर थे उनका नाम था सवाई राजा राम सिंह सेकंड। तो उन्होंने ये हॉल बनवाया था। और इस हॉल का जो आर्किटेक्चर है वो इंडो सार्सैनिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब मिक्स कुछ इंडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर और प्लस यूरोपियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि उस टाइम पे कॉलोनियल टाइम पर ऐसे आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर बहुत सारे बनते थे। अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो देखो, ये जो छत्र देख रहे हो आप, छत्र, ये है राजपूत आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल। और ये आप जो देख रहे हो ये जो एंट्री, जैसे आप इंडिया कॉलोनियल इंडिया रहा है, मतलब कॉलोनी था इंडिया ब्रिटिशर्स की, तो बहुत सारे अपने पोस्ट ऑफिस और बहुत सारे आप पुराने रेलवे स्टेशन में देखोगे ऐसे आर्चेस बने होंगे बरंडा के। तो और ये सिमेट्री टू सिमेट्री 1 2 3 ये जो स्टोरीज ये होते थे एग्जाम्पल, मतलब कुछ पॉइंट्स ऑफ यूरोपियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये इंडो सार्सैनिक आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है। इसको जो आर्किटेक्ट किया है उनका नाम है सैमुअल स्विंटन जैकब, मतलब ये आर्किटेक्ट थे सर सैमुअल स्विंटन जैकब। उनके साथ एक इंडियन आर्किटेक्ट भी थे जिनका नाम था मीर तुजुद्दीन हुसैन। इन दोनों लोगों ने मेन आर्किटेक्ट किया था ये अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। और मेन आर्किटेक्ट थे सर सैमुअल स्विंटन जैकब। और उस टाइम पर 1886 में सवाई राजा राम सिंह सेकंड ने ये हॉल बनवाया था एज अ टाउन हॉल, कि वो खुद का रहने के लिए और पैलेस बनवाने के लिए ये हॉल को यूज़ करेंगे। पर अराउंड 1887 के बाद सवाई राजा माधव सिंह सेकंड ने इसको एक म्यूज़ियम बना दिया था। अब ये जयपुर का बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है, जिसमें कई जगह से चीज़ों को लाकर यहाँ पर स्टोर किया गया, इसीलिए बहुत फेमस होता है। अब इसका भी एक हिस्ट्री है कि उस टाइम पर एक कर्नल थे जिनका नाम था हैंडले, और हैंडले को ये काम दिया गया था ड्यूरिंग जब ये बन रहा था कि आप बहुत जगह से पूरे इंडिया में या फिर यूरोप से भी चीज़ें ढूंढ कर लाकर इस म्यूज़ियम में रखें। कि म्यूज़ियम को, जैसे म्यूज़ियम होता है तो म्यूज़ियम में चीज़ें रखने के लिए कुछ होने भी तो चाहिए चीज़ें। तो उनको ये काम मिला था कि वो बहुत सारी जगह में जाएं और इंडिया और यूरोप की चीज़ों को ला के इसमें रखें। तो ये जो म्यूज़ियम है ये फेमस है टॉलमिक टाइम की इजिप्शियन मम्मी के लिए भी। तो इजिप्शियन मम्मी भी यहाँ पर रखी है जो टॉलमिक टाइम के लिए की है। अब टॉलमिक टाइम बताया जाए तो अराउंड 1 सेंचुरी एडी और 2 सेंचुरी एडी में जो रोमन्स होते थे, तो रोमन्स में एक जनरल होते थे टॉलमी। वो टाइम है जैसे जब जूलियस सीजर का टाइम था, और जूलियस सीजर का टाइम था उस टाइम पर एक और जनरल थे रोमन एम्पायर के, उनका नाम था टॉलमी। और उस टाइम पर एक फ़ाइट हुई थी रोमन्स की और इजिप्शियन की। वो फेमस क्वीन आती है क्लियोपेट्रा इजिप्ट की और टॉलमी। तो उस टाइम की ये है, उस टाइम की ये मम्मी होगी, मतलब अराउंड 1st सेंचुरी एडी 2nd सेंचुरी एडी। तो टॉलमिक टाइम मतलब 1st सेंचुरी एडी मान लो, और टॉलमी आते हैं रोमन एम्पायर से। तो हैंडले, जो कर्नल हैंडले थे, उनको काम दिया गया था कि आप बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करिए जिससे वो यहाँ पर इस अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में रखी जाएगी। तो ये है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। अगर मेरे को परमिशन मिली तो मैं आपको दिखाऊंगा वो मम्मी। वैसे मैं ऐसी जगहों में वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप खुद आएँ, खुद एक्सपीरियंस करें, खुद देखें तो अच्छा रहेगा। और ऐसे वीडियो अच्छा भी नहीं लगता कि जो वहाँ के फ़ीस है वो भी फ़ीस नहीं रह जाती है। तो
आप आके घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये म्यूज़ियम है। अभी मैं चलता हूँ अंदर। अब जैसे ये जो कंपोजिट टिकट थी मेरी, इसमें अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम का फेयर इंक्लूड था, तो मुझे कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन मैं जैसे अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में जो नाम आता है अल्बर्ट, उसके पीछे की हिस्ट्री मैं बताऊँ तो हिस्ट्री ये है कि अराउंड 1896 मतलब लेटर 19th सेंचुरी एडी में जो प्रिंस ऑफ आई थिंक प्रिंस ऑफ वेल्स थे। आई थिंक प्रिंस या किंग आप समझ ले, लेकिन रॉयल फैमिली के थे वो। प्रिंस ऑफ वेल्स थे शायद, प्रिंस ऑफ वेल्स, हाँ प्रिंस ऑफ वेल्स थे। किंग एडवर्ड अल्बर्ट सेवेंथ, आई थिंक वो किंग थे। तो किंग एडवर्ड अल्बर्ट सेवेंथ वो आए थे इंडिया एज ए विजिट करने। जैसे मैंने नहीं बताया था कि वो आए थे तो जयपुर की जो सिटी थी उनको पिंक कलर से पेंट कर दिया गया था। तो उन्हीं के आने पर ये जो एल्बर्ट म्यूज़ियम था ये बन के तैयार हो चुका था। यहाँ पर चीज़ें रख दी गई थी और ये टाइम था जहाँ पर हैंडले, जो कर्नल हैंडले, उन चीज़ें ला के यहाँ पे रख भी दिए गई थी। यहाँ पर ऑक्शंस भी होते थे और रिप्रेजेंटेशन भी होती थी। तो उन्हीं के नाम पर जब वो यहाँ पर एंट्री किए तो उन्हीं की एंट्री पे उन्हीं को डेडिकेटेड करते हुए इस म्यूज़ियम का नाम रख दिया अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। अगेन आज ये बात देखने जा रहे हैं अभी। चलिए आ जाइए।